हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा आज बेसिकली डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन आपका क्या होने वाला है? रीमन टीमन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो है आपके बोर्ड हो गया या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, हर एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जानेंगे कि रिएक्शन का वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, ये काम कैसे करती है, इनसे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, और इनके बीच में कौन सा रिएजेंट बनते हैं और कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, और इनका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म के साथ। किनके प्रेजेंस में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमें मिलता क्या है? सेलिसियल्डिहाइड। और इनका जो आउटपेक नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनको बोला जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इनको? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब हम इनके मैकेनिज्म्स करेंगे। मैकेनिज्म के जरिए हम ये समझेंगे कि सारे जो स्टेप्स अभी दिख रहे हैं आपको, ये कैसे हुआ और इनके वर्किंग फंक्शंस क्या है। हर एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले हमें लेना फिनॉल। इनका रिएक्शन कराना स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है। जो क्या हो सकता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है। इनका रिएक्शन कराना है। पहले हम इनका क्या करते हैं, इनका रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार कर लेते हैं जो रिएक्शन के बीच में यूज करेंगे, या फिर हम एक रिएजेंट तैयार कर लेते हैं जो हम रिएक्शन के बीच में यूज करेंगे। ठीक है? जैसे कि आपने देखा था क्लोरोफॉर्म, जो फिनॉल था किससे रिएक्शन कर रहा था? क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर रहा था। तो हम ये लेते पहले क्लोरोफॉर्म लेते हैं। ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। इनका रिएक्शन कराने वाले हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ। KOH से आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएगा, यानी OH माइनस मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, प्लस और माइनस। तो जो आपका KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे माइनस आयन है यानी एनायन है, ये क्या करेगा? ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज। माइनस प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये माइनस वाला क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H को देगा, जिससे इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। आपको ये पता होना चाहिए, जब एक बॉन्ड बनता है तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और क्या फॉर्म हो जाएगा? वाटर। एज ए लिविंग ग्रुप। वाटर क्या होगा? एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आपको बता दो कि वाटर दुनिया का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है। Cl अब यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका है हाइड्रोजन से, जहाँ से रिमूव हुआ एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब फिर क्या होगा? आप देख चुके हो, आपने की ओ एच में से ओ एच का यूज कर चुके हो। आपका जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो है पोटेशियम। अब पोटेशियम क्या करेगा? यहाँ पे रिएक्ट करेगा के प्लस। ये के प्लस क्या करेगा? इस ये जो Cl माइनस दिख रहा है इसमें अट्रैक्शन होगा, और ये बॉन्ड क्रिएट करेगा। एज ए KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब बच क्या गया आपका? Cl। अब 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो गया। एक तो पहले ऑलरेडी था और एक ने पोटेशियम में दे के गया था। इनको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं इनको? डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है। समझ आ गया? और ये रिएक्शन के बीच में जो यूज होने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि आप रिएक्शंस में ये इनका यूजेस कैसे होते हैं वो देखेंगे। अभी जो जो कर रहे हैं ये सारे क्या हैं? आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट हैं। आप बात करते हैं कि मैकेनिज्म्स के। हम लेते हैं O और H। इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप QH के साथ, K प्लस OH माइनस।
अब क्या देखते हैं, ये ओ एच जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एच को देगा, इसके बॉन्ड होगा और वाटर यहाँ से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब बच क्या गया ओ माइनस, इनको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जैसे कि अब बच गया पोटेशियम्स, ठीक है। अब क्या करेगा, पोटे रिएक्शन में पोटेशियम हो सकता है या सोडियम हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेशियम लिया है तो यहाँ पे के आ सकता है। अगर इनके जगह हम सोडियम लेते हैं, यानी कि हम ये करते हैं, यहाँ पे सॉरी फॉर सोडियम बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर Na लेते हैं Na प्लस, तो ये जो आपका OS रिएक्शन के तो वाटर तो बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, हम लेते हैं और जो बचा रिमेनिंग पार्ट है सोडियम, सोडियम यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन ये वाला पार्ट हमें अभी नहीं करना है, अभी रिएक्शन बहुत चीजें करना बाकी है अभी। अभी क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। अभी ये क्या करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे करेगा ये देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, नॉन, एक मिनट, ये अपना इलेक्ट्रॉन पर यहाँ देगा, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे देखो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे लॉन, यहाँ चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये माइनस वन। अब तीन क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ देगा, इससे ये बॉन्ड बनेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, फिर क्या बनेगा, वो बन जाएगा जो देख पा रहे होंगे आप। लेकिन हमें इतना रेजोनेंस अभी करना नहीं है, इतना सारी चीजें अभी यहाँ पे अभी नहीं करने हैं। करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। अब आपको, आप जैसे कि आप दे चुके हैं, रिएक्शन में आपका एक प्रोडक्ट बना था जिनको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। अब क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और इससे बॉन्ड बनेगा। आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आप जब रिएक्शन देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ जो इनकी जो एरोमेटिसिटी थी वो लूज हो चुकी है। जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी होने की वजह से वो कंपाउंड काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनकी स्टेबिलिटी को वापस आ जाए तो क्या करेंगे, कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करेगा और इनकी एरोमेटिसिटी जो वापस चली चली गई थी फिर से वो वापस आ जाए। वो होगा कैसे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर होता हाइड्रोजन्स, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे होता हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन क्या करता, हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इस वाले कार्बन को, जिससे क्या डबल बॉन्ड बन जाए और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाए और फिर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो सारे जितनी भी एरोमेटिसिटी थी फिर से वापस आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन पर इसको देगा, यहाँ नया पाई बॉन्ड का क्रिएशन होगा और ये पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएगा, जिससे जितनी भी जिनकी जो भी स्टेबिलिटी लूज हो चुकी थी सारी आ जाएंगे। ये O माइनस, देखो अब आ जाएगा CH Cl, तो ठीक है, इतना तक समझ आ गया, सारे स्टेप समझ आ गए, अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है O माइनस CH Cl, हम इनका रिएक्शन कराने वाले दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से, एक तो ऑलरेडी कर चुके हैं और एक और यूनिट से रिएक्शन कराने वाले, क्योंकि रिएक्शन का स्टार्टिंग में देखा था आपने, हमने 3 यूनिट लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो हम करेंगे क्या, दो के एच लीजिए, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं, दो NaOH ले लीजिए आप,
जिससे होगा कुछ, क्यों, ये 2Cl जो है ये 2NH को बाहर कर देगा, यहाँ पे क्या होगा 2NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये 2H इस Cl पे अटैच हो जाएगा। Cl सॉरी OH OH OH। अब यहाँ पे जो एक बात का ख्याल रखना है, आप वो देखिए, कभी भी एक का एरोमेटिक कंपाउंड पे 2H स्टेबल नहीं हो सकता। और हमें क्या करना, वो हाईली यानी पूरे रिंग को, पूरे कंपाउंड को अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि 2H एक साथ रह ही नहीं सकते ना, क्योंकि 2 चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन वहां भी था, लेकिन अब OH ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। अब होगा कुछ यूं, अब यहाँ से क्या करेगा, ये OH दिख रहा है और ये H दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप वाटर के फॉर्म में। यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे पानी बाहर निकलेगा तो आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड मिल जाएगा, ये H। ठीक है, और वहां पे जो हाइड्रोजन लूज हुआ था, फिर क्या करेगा, H+N इस O को मिलेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा O- और H+ के बीच, बन जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेरे प्यारे बच्चों, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, उनको एक और नाम से जाना जाता है जिनको बोलते हैं सेलिसियल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है। ये सारे रिएक्शन थे, ये इनके पार्ट के सारे मैकेनिज्म थे, मैंने एक एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।